भाई व्यूअर्स बी केयरफुल, ध्यान से वीडियो को थोड़ा पीछे सुनना भी। अभी बोल के गया है कि बीजेपी हटेगी और फिर कह रहा है कि नहीं बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। भाई कैसे कैसे लोग हैं यार। मोदी को किसी का बाप नहीं हराने वाला है, चौथी बार आएगा वो। लिखवा लो, मेरा नाम बदल देना अगर देश में कभी कांग्रेस आ जाए। इनके तो ट्रेंड है, दंगे करवाते हैं, जब सत्ता में आते हैं सबसे पहले दंगे से शगुन करते ही है। इनका क्या भरोसा करना है। बोल रहा हूँ, अगर उनसे गलत हो रहा है तो लोकतंत्र राज्य में, लोकतंत्र देश में ये अधिकार मिला है कि अगर 100 लोगों के साथ अगर मेरे को गलत, मैं 100 में 99 को फायदा। लोकतंत्र की आजादी है तो तुम पुलिस वालों पे पत्थर फेंको। तुम्हें लोकतंत्र की आजादी है तो तुम देश की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दो, है ना। आंदोलन में क्या हुआ? जस्टिफाई कर रहे हैं वो लाल किले पे जब पिछली बार चढ़ गए थे और आपकी वो सरदार जी नहीं सरदार जी से पूछा तो बोले वो जस्टिफाई कर रहे, बोले कि लाल किले पे चढ़ गए तो क्या हुआ, अच्छा क्या वो हमारा ही है, हमारा नहीं है, ये पूरे देश का है और उसमें सिर्फ तिरंगा फैल सकता है। और उनने जो है वो पीला झंडा फहरा है वो गलत है, खालिस्तान का झंडा फहरा है वो गलत किया, उनने बिल्कुल गलत किया और उसको जस्टिफाई कर रही है, उससे भी गलत किया है। जय एक हाथ मतलब 50% भारत माता की जय, दोनों हाथ। सवाल ये है माता जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1 मिनट वापसी करूंगा आप पे इसी मुद्दे पे। 24 का चुनाव पास में है, क्या लगता है तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार या इस बार बदलाव? नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ बहुत लोग हैं, ये नहीं है बदलाव नहीं है, पर यह है कि जो देश को संभाल रहा है, जो अच्छे से कर रहा है उसको देना है, इसलिए जो सही है उसी को देना है। बाकी ये जो फालतू की बात करते हैं उनको नहीं देना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो एमएसपी हम किसानों को देंगे, ठीक है। तो पहले क्यों नहीं दे दिया, इतने साल उनके पास थी तब दे दिया क्या, अब क्यों ड्रामा कर रहा है? पहले क्यों नहीं दे दिया, देना था तो तभी दे देता, अब ये ड्रामा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो हम भी एमएसपी देंगे। अरविंद केजरीवाल कब से दे चुके होते हैं, अरविंद केजरीवाल की तो जब गवर्नमेंट यहाँ दिल्ली में बनी तब दंगे हुए चांद बाग, थोड़े दिनों में जेल में दिखेगा केजरीवाल। नहीं अरविंद केजरीवाल का तो ट्रेंड है, जब इसकी सरकार बनी दिल्ली में तो चांद बाग में दंगे हुए, आज तक लोग अपने घर नहीं जा पाए। भगवंत मान आपकी सरकार पंजाब में बनी, जैसे ही बनी वहाँ दंगे हुए और लोग आज तक घर, इनके तो ट्रेंड है दंगे करवाते हैं, जब सत्ता में आते हैं सबसे पहले दंगे से शगुन करते ही है। इनका क्या भरोसा करना है। हाँ? तो मोदी आ रहे हैं तीसरी बार, मोदी आ रहे पक्का। क्या किया गया है मोदी ने? कह रहे किसान परेशान, जनता परेशान। किसान जो हम देखो किसान के साथ तो है, लेकिन किसान के पीछे से जो आतंकवादी और खालिस्तानी घूम रहे ना वो गलत है। हाँ। लीजिए क्या कह रहे हैं माता जी, कह रही है कि किसानों के बीच में खालिस्तानी। देखो पहली बात जवाब है इस चीज का जो भी आंटी ने बोला, अब अगर जवाब है बस भाई यही बात है ना, तो हमें बोलने दिया जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, आपके सामने बोलने दे रहे। राहुल गांधी के सामने माइक रखा होता है, वो कहते हमको बोलने नहीं दिया, माइक हट रहा है। माइक सामने है ना, अब आप मतलब जब मैं 2 शब्द बोलूं उससे पहले आप मेरे को दबा दो, नॉर्मल सी बात है। नहीं नॉर्मल सुनो, अब मेरी अब सुन लो, बोल लूं। आंटी ने बोला कि लाल किले के सामने झंडा फहराया गया था पीला, तो सबको पता होगा, ये तो शायद मीडिया को शायद बताने चाहिए, जो झंडा फहराया गया था ना वो ना कि लाल किला फहराया गया था, लाल किला जो आगे फिर वहाँ फहराया गया था, ठीक है ना भैया। ये गलत है, एक अरे भैया इसे यही नहीं पता, बिल्कुल गलत है, इसे यही नहीं पता। भाई मैं ना ये इस भाई का सपोर्ट में तब तक था ना जब इसने यूपी आरओ की भर्ती के बारे में बोला, यूपी पुलिस की भर्ती के बारे में बोला, लेकिन अभी जो इसने बोला है ना ये एकदम गलत है। और ये बात एकदम गलत नहीं, गलत से ज्यादा गलत है। किसानों की मांग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है क्या भाई, किसानों की बात इसने की है ना, किसानों के कुछ मुद्दे सही है लेकिन जो मुद्दे गलत हैं उनको बहलाया जा रहा है, सबसे पहले वो समझ होने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो भाई ने उससे पहले स्टार्ट किया था ना भर्ती एग्जाम के बारे में, तो सरकार ने 10-15 दिन पहले एक अमेंडमेंट लाया है, एग्जाम्स के लिए एक अमेंडमेंट लाया है, लेकिन उस अमेंडमेंट में ही सरकार के विरोधी विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सजा, आपने सुना होगा ना 10 दिन पहले ये आया है कि नहीं। सरकार इससे पहले सरकार कौन से नियम पे चल रही है, अंग्रेजों के नियम से आज तक चल रही है। हमारी न्यायिक व्यवस्था भी वैसी है, पुलिस व्यवस्था ही ऐसी है, तो सब में एक सुधार लाया जा रहा है ना, तो सुधार लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कृषि कानून 2 साल पहले आया था ना, उसमें कुछ अच्छी चीजें थी, अगर वो लगी होती है ना तो बिहार और यूपी के किसानों का तो हल्का सा भला होता, क्योंकि यहाँ मंडी नहीं है। यहाँ एक गांव में ना 2 से 4 ट्रैक्टर है, उससे ज़्यादा नहीं है, लोग मांग के काम चलाते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि लोन की स्कीम्स कैसी है, तो सरकार को समझ पहुँचानी है गाँव तक ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो वो आया था ना कृषि कानून, उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे मंडी का निर्माण,
कॉर्पोरेट में कुछ खेती जो छोटे छोटे हिस्से उनको डाल के एक फ़ायदा देना, तो सरकार ने वो समझा नहीं पाया। मैं तो कहूँगा वो बिहार यूपी में समझा के फिर से कानून लाया जाए। क्या कहेंगे सर? एक सेकंड, एक सवाल ये है, अगर किसानों की मांग पूरी करी जाती है, एमएसपी की पहले तो आप मुझे मांग बताएं कि उनकी मांगे क्या हैं। देखो अभी सरकार ने एमएसपी पे शुगर के लिए चीनी पे बोला है कि 32 पर किलो मिलनी चाहिए, क्योंकि 32 से नीचे जाएगी तो नुकसान होता है। जब अब सरकार ने एमएसपी शुगर पे लाने के लिए एक ट्राई भी किया था, तो वो सक्सेस मतलब होता ना कि पहले सारे चीज़ों पे एमएसपी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शायद इससे क्या होता है कि एकदम औद्योगिक विकास गिर जाएगा। सरकार ने पहले ट्राई किया शुगर के लिए, तो शुगर ने कहा भी कि 32 पर किया जाए, क्योंकि शुगर मिल को घाटा हो रहा है, और सक्सेस हुई भी। ठीक है, तो कुछ ऐसी जो किसान की दैनिक वस्तु में होती हैं, तो उस चीज़ में एमएसपी ये नहीं निर्धारित करनी चाहिए एमएसपी। तो जनता के पास अधिकार है वोट देने का, पलटिए। ठीक है, दूसरी बात, कुछ आज तक भी 70 साल आज़ादी में होगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, अब डायरेक्ट डिफेम किसी को नहीं करना चाहिए। देखो सरकार, राहुल गांधी कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, दे देना उनको एमएसपी, बोले कि भैया किसान घर जाओ, चुनाव आने वाले वोट देना हमको, एमएसपी हम लागू कर देंगे। बता रहा हूँ, डायरेक्ट किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए, चाहे वो राजीव गांधी मतलब राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, क्योंकि दोनों नेता हैं। चाहे उनका व्यक्तित्व पर्सनल कैसा भी रहा, वो अलग बात है। ठीक है ना, मैं किसी को डायरेक्ट डिफेम नहीं करता। नॉर्मल सी बात है, आंदोलन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसे पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि गलत कर रहे हैं तो ठीक है। अब डायरेक्ट आके डिफेम कर दो कि वो बंदा ही बेकार है, उसने ये कर दिया वो कर दिया, ये गलत हिसाब से मेरे साथ। भाई इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कांग्रेस के हल्के से सपोर्टर हैं। तो मैं सबसे बताऊं ना, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है ना, उसे अपने रणनीति में बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। मैं एज ए स्टूडेंट उनको बता रहा हूँ ना, आगे भाई रुक जाना, मेरे स्टेट में कांग्रेस है ही नहीं है, पहली बात यूपी है, मेरे स्टेट में कांग्रेस है नहीं है, हमारे समाजवादी पार्टी है और हम सपोर्टर है उसके भी। ठीक है ना, समाजवादी पार्टी, आपने बात करी है समाजवादी पार्टी की, कभी ननद और जेठानी, ननद और बहन की तरह लड़ाई हुआ करती थी कांग्रेस और सपा में। अगर बात करी जाए कि कांग्रेस से अगर किसी ने उत्तर प्रदेश छीना है तो सपा थी वो, ठीक है, मानते हो इस चीज को। आज भाई भाई हो गए हैं। भाई एक बात है, राजनीति ना हमारे लिए नहीं है ना आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप भी राजनीति अच्छे से जानते हैं, हम भी राजनीति अच्छे से जानते हैं। राजनीति में अब आपकी डायरेक्ट आके, मैं पहले ही बोल रहा, अभी बोल रहा हूँ, डायरेक्ट जैसे भैया पप्पू बोले गए, वही बात है। अगर यही बंदा मैं खड़े होकर किसी भी बीजेपी के लीडर को ऐसा शब्द बोलूं, ये गलत है। वो भी अपने जगह पे लीडर है, वो पप्पू नहीं बोल के वो खुद ही बोलते हैं संसद में कि हम पप्पू हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं तो ऐसे नहीं कह सकता, मगर वो खुद कह रहे हैं कि संसद में खड़े होकर मैं पप्पू हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। अगर दादी खड़ी है, हम खड़े, भाई खड़े हैं, चाहे हम कितना गलत बोल सही बोल, लेकिन हमारा व्यक्तिगत मामला है। अगर आप किसी को उच्च लेवल पे जाके देखो, मैं नहीं मानता उसकी रणनीतियाँ खराब थी, अच्छी बात है, खराब थी, सही थी, कैसी है, उनका इतिहास रहा है। लेकिन अब जाके आप उनके व्यक्तिगत जीवन में जाके हमला करोगे तो गलत है कि नहीं है? ठीक है, माता जी क्या कहेंगे आप इनकी बातों से? नहीं, राहुल गांधी जो है, हम व्यक्तिगत उस पर नहीं कर रहे, पर ये जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं, आज तो ये अखिलेश और ये साथ है ना, पहले इनकी लड़ाई होती थी। आप कह रहे यूपी में इनने साफ कांग्रेस को हटाया तो सपा ने हटाया, इनकी लड़ाई होती थी। और आज ये दोनों बोल रहे हैं, आज अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो हम उनका स्वागत करने जाएंगे, हम उनकी रैली में जाएंगे। तो ये हाँ, तो आज ये कल लड़ाई करेंगे, आज ये करेंगे, इससे क्या साबित होता है कि हम तो भैया भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग थे उसमें आजाद में, ये नहीं कांग्रेस थी पूरी, ये नहीं कह सकते हो आप। क्या कांग्रेस थी पूरी? बताइए, आजादी में कांग्रेस का क्या हाथ रहा, बताइए। विकास गिना दे रहा हूँ, IIT कांग्रेस लेके आई थी, IIM कांग्रेस लेके आ जाओ, IIT विजय लक्ष्मी अमृता कौर, राजकुमार अमृता कौर एम्स लेके आई थी, IIT लेके आई थी उसी टाइम पे। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान चला, मनरेगा चला था, उसी टाइम पे आया था किसानों के लिए, और एयरपोर्ट वगैरह। भाई अब डायरेक्ट वही बात बोल रहा हूँ, आप डायरेक्त डिफेम क्यों कर रहे हैं? एम्स थे, मैं बता रहा हूँ, मैं आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। देखो सीधी बात, एक एम्स था, कितने IIT थे नहीं पता मेरे को, मैं वो भी बता देता हूँ। एक ही IIT था, एक ही एम्स था, और एम्स का नाम था 1998 से 2004 के बीच में 4 IIT और 4 एम्स के लिए संकल्पना रखी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, उससे पहले एक ही था। नाम भी बता दे, नाम भी बता दे, अरे नाम तो बता दे, नाम बता दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एम्स। भाई यार 2014 कांग्रेस की बात, पंडित थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये बताइए। ए भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री देश आजाद हुआ, क्या पंडित थे वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे क्या वो? सुनो यार, देखो मैं डिबेट में कभी सुनो डिबेट में मैं कभी व्यक्ति का जीवन में नहीं आ रहा। वो जो थे वो उनकी बात है। डायरेक्ट मैं देखो सीधी बात है, सर आप अगर कांग्रेस के काम गिनवा रहे हैं तो सही गिनवाइए ना कि एक एम्स था कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, बता रहा हूँ। अच्छा, इसरो उनके सामने आया था इसरो आया नहीं आया था? ये भाई जब से अभी तक थका नहीं होगा ना,
थका नहीं होगा ना कांग्रेस का नाम जपने से। पर मैं बता रहा हूँ, तुम इतनी मेहनत मत करो, इतनी मेहनत मत करो, लिखवा लो मेरा नाम बदल देना अगर देश में कभी कांग्रेस आ जाओ। अच्छा, हाँ देश में कांग्रेस नहीं फाइनल भाई, अपनी एनर्जी बचाओ यार। सुनो भाई, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी जगह जाओ ना। इतना टाइम भाई, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ इस भाई को, मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे को थोड़ा सा चिल्लाने में गला दुख जाता है। ओ भाई नॉन स्टॉप उपाधि दे रहे हैं आप। भाई नॉन स्टॉप भाई, कम से कम चलो कांग्रेस कम से कम कुछ दे दे यार अपने उसमें, सुनो भाई, फायदा हो जाए। राहुल गांधी से ज्यादा अच्छे तो आप हो। सुनो बता रहा हूँ। देखो ना, तो मैंने अभी तक आपके सामने जब से शुरू से बोल रहा हूँ, पहले ही बोला ना मैं कांग्रेस सपोर्ट ना किसी का। सीधी बात है, मैं सिंपल सा वे बोल रहा हूँ, अगर अच्छा काम कर रही है तो जीतेगी, ठीक है। मैं किसी का ना सेक्युलर नहीं कर रहा। देखो मैं हमेशा सपोर्ट जनता करता हूँ, जनता का। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर जब कांग्रेस ने गलत काम किया हट गई ना, अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। बीजेपी ने गलत काम किए तो तीसरी बार हट जाएगी। भाई गलत किया तो हटेगी। मैं ये क्या गलत किया ये? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो लो यार, सुन तो लो। मैंने क्या बोला, मेरी आप चाहे आप दोबारा डिबेट देख लेना, चाहे तो देख लेना ना, मैंने विरोध किया। मैं सिंपल से ये बोला हूँ, अगर गलत कोई, चाहे कांग्रेस गलत किया तो हटेगी, अगर किया होगा तो हटेगी, नहीं किया होगा तो दोबारा। आपके हिसाब से बीजेपी ने क्या गलत किया? मैंने गलत बोला ही नहीं, सही किया, आएगी। ठीक है। अभी ये बोल रहा था कि बीजेपी हट जाएगी। भाई अभी बोला बीजेपी को, तुमने क्या पढ़ा रखा है बताओ? वोट को गिन के रखा है कांग्रेस की को? कितना बीजेपी में वोट जाए, कितना कांग्रेस में जाएगा, गिनती की है तुमने? बताओ कैसे हार जाएगी कांग्रेस, बताओ कैसे बीजेपी हार जाएगी, बताओ पहले। अब भाई कैमरे में रिकॉर्ड है ना भाई, व्यूअर्स बी केयरफुल, ध्यान से वीडियो को थोड़ा पीछे सुनना भी। अभी बोल के गया है कि बीजेपी हटेगी और फिर कह रहा है कि नहीं बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। भाई कैसे लोग हैं यार, कम से कम आप भाई पे ही बोल दे रहे हो। भाई उस समय इतना गर्म हो गए थे, तो मेरे हिसाब से भाई को व्यवसाय को बीमारी किसी का बाप नहीं हराने वाला है, चौथी बार आएगा वो आएगा। हरा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के गॉड फादर है, गॉड फादर, ठीक है। नरेंद्र मोदी को मसीहा समझ रहे हो, जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट आए थे ना,